विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आज बात करेंगे संगीत के विषय में। संगीत एक ऐसी चीज़ है जिससे मन और एक आत्मा हमारा एक हो जाती है। हमारे विश्वविद्यालय में, संगीत विश्वविद्यालय में एक प्रोग्राम हुआ था 2018-2019 तक। वो फेज़ 1 था। उसमें गर्भावस्था में जो महिलाएं हैं उनके ऊपर कार्य किया जा रहा था। संगीत के विषय में संगीत सुनाकर उनके गर्भस्थ शिशु का डेवलपमेंट करा रहे थे हम लोग। तो कुछ कारणवश कोरोना आ गया। कोरोना के वजह से हम गैप कर चुके थे इसमें। फिर से इसको फेज़ 2 में हम लोग शुरुआत किए हैं 27/3/2023 में। तो उस समय से लेकर अभी तक हम गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके ऊपर हम लोग एक संगीत सुना के उनके शिशु का विकास कर रहे हैं। कैसे विकास हो रहा है ये तो गर्भावस्था के बाद में जब शिशु जन्म लेगा हम उसके ऊपर बच्चे की जांच कराने के बाद ही बता सकते हैं। पर गर्भावस्था महिलाओं में मूड स्विंग होता है, मतलब पल भर में वो शांत रहती है, पल भर में वो क्रोधित होती है। तो हमें उन महिलाओं को कैसे हैंडल करना है उस स्थिति को, हम वो सिखाते हैं। संगीत सुनने से मन को शांति प्रदान होती है। संगीत एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे रोम रोम खुल जाते हैं। शरीर और मन ये दोनों पे कार्य होता है संगीत का। संगीत एक ऐसी चीज़ है जिसे एक साधारण मनुष्य भी अगर सुनता है तो उसके जीवन में एक अलग प्रभाव रहता है। हम जब गर्भावस्था वाली महिलाओं को जब संगीत सुनाते हैं तो शास्त्रीय संगीत है, ओम की ध्वनि है, मतलब सॉफ्ट म्यूज़िक जैसे गायत्री मंत्र है, भजन है, लोरी है। इस प्रकार से अनेक संगीत का हम लोग सम्मेलन करके हम लोग उनको माताओं को सुनाते हैं। और इस प्रोग्राम में जिनके शिशु हो चुके हैं, जिनका पहला बच्चा है या दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा, उनको सबको हम लोगों ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया हुआ है। और माताएं भी बहुत, उनका रिस्पांस जो है बहुत अच्छा मिल रहा है कि शिशु की जो हलचल है, शिशु का जो रिस्पांस देना है गर्भ में, वो बहुत ही एक पॉजिटिव थिंग के साथ हमको मिल रहा है। दूसरी चीज़ है कि फेज़ 2 में जो हम देख रहे हैं, अब कोरोना काल तो काफ़ी वक्त तक चलता रहा है। हम लोग अभी जब नई शुरुआत किए हैं इसमें हम लोग महिलाओं की चेक है, बीपी चेक है, शुगर चेक है, सारी चीज़, मतलब ब्लड टेस्ट है, हम लोग इसमें करवा रहे हैं। तो हम आगे चल के जो भी शिशु जन्म लेगा उसका एक पीडियाट्रिशियन से, बच्चों के वाले डॉक्टर से हम लोग उनका चेकअप करवाएंगे। हम लोग ये जानेंगे कि वो बच्चे में क्या एक अनोखी चीज़ है जो हमें देखने मिल रही है। और हम उस हिसाब से हम लोग महिलाओं को भी बताएंगे कि भाई नहीं, देखिए आपका बच्चा, आपका शिशु इस तरह से, मतलब इतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। दूसरी चीज़ है योग। योग एक ऐसी चीज़ है, बूढ़ा छोटा हर प्रकार का मनुष्य इसे कर सकते हैं। और गर्भावस्था में योग का बहुत ही अच्छा महत्व है। जब भी महिलाओं को क्रैम्पिंग होती है गर्भावस्था में, जैसे कि पैरों में झुनझुनी आना, नस, साधारण भाषा में कहेंगे कि नस का तिड़कना, ये सब चीज़ें गर्भावस्था में होते रहती हैं। तो हम ये ठीक कैसे कर सकते हैं? ये एक प्रकार से हम लोग योग करा के उसे ठीक कर सकते हैं। जैसे आजकल आधुनिक जीवन में महिलाएं कमोड यूज़ करती, मतलब वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करती हैं। ये पूर्णतः गलत है। हमें हमेशा हमारे इंडियन जो चीज़ है, इंडियन जो टॉयलेट है, उसे ही यूज़ करना चाहिए। और पहले की जो माताएं थीं, ऐसा नहीं कि पहले ही समस्या नहीं उत्पन्न होती थी, पहले भी ये समस्या उत्पन्न होती थी, पर पहले हमें पता नहीं होता था कि हम लोग क्या करें। पहले अवेयरनेस नहीं थी, आज अवेयरनेस है। इसलिए जो भी गर्भावस्था में जो माताएं हैं उन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा हमें अपनी पारंपरिक चीज़ों को लेते हुए चलना चाहिए। जैसे कि इंडियन टॉयलेट यूज़ करें, उससे हम जो बैठते हैं, हमारी जो पोजीशन रहती है, उससे हमारे एक प्रकार से योग होता है। उसी प्रकार जैसे योग, खड़े से हमें अनुलोम विलोम करना चाहिए, फिर
सूक्ष्म व्यायाम जो है वो करना चाहिए। तो उससे महिलाओं की जो जटिल समस्याएं हैं वो उससे निवारण मिलेगा। माननीय कुलपति महोदया ममता चंद्राकर मैडम और माननीय डॉक्टर ID तिवारी सर स्कूल सचिव, इनके आज्ञा से और सहयोग से, मार्गदर्शन से हमें ये प्रोग्राम करने का सहयोग मिला है। हम बहुत खुशनसीब समझते हैं और यहाँ की जो महिलाएं हैं स्पेशली उनको बहुत धन्यवाद कहती हैं कि ये यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। तो 27/3/2023 से यहाँ शुरुआत हुआ है इस प्रोग्राम की और उनका सहयोग हमारे लिए बहुत अमूल्य है। मैडम और सर को दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से भी और जितने लोग इसमें जुड़े हैं इन सब के तरफ से भी, और वो माताओं के तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं संगीत के तरफ। संगीत जैसे काफ़ी सारे महिलाओं को देखने मिलता है कि जब क्रोध बढ़ता है महिलाओं का मूड स्विंग के वजह से, तो संगीत उस पर क्या कार्य करता है, जैसे कि BP बढ़ जाता है किसी किसी महिलाओं का। तो जब हम संगीत की प्रक्रिया जब लेते हैं, जब संगीत सुनते हैं, तो उससे महिलाओं का जो रक्तचाप है, BP है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जब माताएं गर्भावस्था में जब रहती हैं तब संवेदनशील हो जाती, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। हमें उसको कंट्रोल करने के लिए एक संगीत का सहारा लेना चाहिए। संगीत ऐसी एक चीज़ है जिसे हम इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो संगीत के ऐसे अनगिनत फ़ायदे हैं जिसे हम कह नहीं पाएंगे इतना। तो हम लोग जब महिलाओं को हमारे यहाँ बुलाते हैं, अभी तो काफ़ी मतलब 10-15 दिन से हम लोग महिलाओं को नहीं बुला पा रहे हैं, ताकि काफ़ी गर्मी होने के वजह से महिलाओं को कहीं हीट स्ट्रोक हो जाए, ये डर से बोलो या जैसे, तो हम लोग उनका घर में ही जाकर चेकअप है या जो चीज़ है हमें जितना सूटेबल हो पाता है हम लोग वो चीज़ करते हैं। दूसरी चीज़ है कि हम जब महिलाओं को बुलाते हैं तो शुरुआत में हम लोग महिलाओं को आरामदायक आसन में बैठालते हैं। जैसे जैसे महिलाएं कंफर्टेबल रहती, किसी को नीचे बैठने की समस्या है तो वो लोग बेड पे या चेयर पे बैठालते हैं, और जो लोग महिलाएं नीचे बैठ पाती हैं उनको आसन पे बैठालते हैं। उसके बाद हम लोग ओम का उच्चारण, ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हैं, ताकि मन एक ऐसी जगह केंद्रित हो ताकि उनको एक शांति महसूस हो। मन केंद्रित होने से एक जो शांति मिलती है मनुष्य को, वो एक अद्भुत रहता है। उसके बाद हम लोग 5 बार गायत्री मंत्र और 5 बार ओम का उच्चारण करके हम लोग सीधे योग पर आते हैं। योग कराने के बाद हम लोग अलग अलग प्रकार के संगीत सुनाते हैं महिलाओं को, जैसे कि लोरी है, महिलाओं के पसंद के संगीत, पर वो सिर्फ हम सॉफ्ट म्यूज़िक जैसे कि भजन है, श्री कृष्ण भजन है, शिव पुराण है, इस प्रकार की भी चीज़ें हम लोग उनको सुनाते हैं, बताते हैं कि इसका क्या महत्व है। पर ये संगीत को अगर शुरू की अवस्था से लेके तो अंत तक अगर जब जो भी महिलाएं सुनती हैं, उनके शिशुओं में जो बाद में जन्म होने के बाद जो चीज़ दिखती है वो बहुत ही अद्भुत रहती है। उसके बाद हम लोग उनके आहार का पूरा तरह से ध्यान रखते हैं हम लोग कि उन्हें क्या चीज़ देना चाहिए, क्या चीज़ नहीं देना चाहिए। तरल पदार्थ लेना चाहिए, गर्मी का समय है तो हम लोग उनको अलग अलग प्रकार के, जैसे कि मेवे से बनी हुई चीज़ें हैं, अलग अलग प्रकार के नाश्ता है, ये सब चीज़ें हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में हम लोग की यही आशा रहती है कि महिलाएं हमसे मतलब जो भी चीज़ सीख रहे हैं वो घर में भी जाके अनुकरण वैसे करें, ताकि क्लास में तो हम लोग पूरी चीज़ों को सिखा देते हैं सभी चीज़ें, और घर में जाने के बाद हम लोग को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो लोग उस चीज़ को अनुकरण करके घर में भी संगीत को सुने। जो संगीत सुना रहे हम लोग वही हर दिन वही चीज़ों को संगीत सुनाए, ताकि बच्चे जब जन्म ले तब वो संगीत सुन के शांत हो, एक ऐसा पराक्रमी हो, वीर हो, शूर हो, ऐसी चीज़ों को हम लोग उनको बताते हैं और वो बहुत अच्छे से सुन भी रहे हैं, बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। मैं कहना चाहूँगी कि आम जनता है, जो महिलाएं हैं, जो आगे चल के गर्भावस्था लेना चाहते हैं, उनके लिए भी कहना चाहूँगी, और जिन्होंने गर्भावस्था ले लिए हैं उनके लिए भी कहूँगी। ऐसे हमारे पौराणिक चीज़ों में बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि हम लोग अभिमन्यु के बारे में जानते हैं
कि वो कैसे किस तरह से चक्र में फंस गया था और वो निकल नहीं पाया। वो क्यों नहीं निकल पाया, इसकी एक ही वजह है, जब उन्हें माता को जब सुनाया जा रहा था वो चीज़, तो वो माता सो गई थी आखिरी वक्त, तो उन्हें पता ही नहीं था कि हमें कैसे निकलना है। वो अंदर तो चले गए पर हमें कैसे बाहर निकालना है वो चीज़ को नहीं सुन पाए। अब काफ़ी सारे महिलाओं को ऐसा लगता है कि संगीत से क्या होता है, संगीत तो ऐसा जो भी है, पर मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी आम जनता है, आम महिलाएं हैं, जिन तक हमारी बातें पहुँच रही हैं कि जो चीज़ हो रही है उससे प्रोत्साहित होकर ये जन जन में फैला कर कि हमें संगीत थेरेपी लेना चाहिए, म्यूज़िक थेरेपी लेना चाहिए। म्यूज़िक थेरेपी से क्या बहुत सारी चीज़ों को मतलब बेनिफिट, हमारे खैरागढ़ में इतनी अच्छी चीज़ हो रही है, उसका बेनिफिट मतलब आप सभी को लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो आगे की जो जनरेशन है जो आएगी, वो एक जनरेशन हमारी बहुत अच्छी जन्म लेगी, सुदृढ़ जन्म लेगी, जिसका मन पवित्र होगा, जिसका कहीं ना कहीं कार्य एक कुशलता से करने वाला रहेगा। तो आपको ये फ़ायदा खैरागढ़ में स्पेशली संगीत विश्वविद्यालय में मिल रहा है। तो जन जन में आप जिन तक हमारी बातें पहुंच रही हैं, आस पास में हो, कोई आजू बाजू पड़ोस में हो, तो उन तक ये बात पहुंचाइए और उन्हें ये लाभ लेने के लिए कहिए, ताकि उन्हें भी ये लाभ मिल सके। आप सभी को फिर से विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।